नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं जी न्यूज। जी हेल्पलाइन हक का सवाल में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां समस्याएं आपकी होती हैं और समाधान हम करवाते हैं। जहां की गई एक कॉल आपको आपका अधिकार दिला सकती है, आपको आपका हक दिला सकती है। सबसे पहले आज आपको दिखाएंगे कि कैसे अचानक लाखों के बिल ने दिया जयपुर की एक सोसाइटी को बड़ा झटका, और बताएंगे कैसे जी हेल्पलाइन ने अधिकारियों की तोड़ी नींद। इसके बाद आपको बताएंगे कैसे एक किसान परिवार की ट्रांसफार्मर की लड़ाई में जी हेल्पलाइन ने उनका साथी बनकर उन्हें उनका हक दिलवाया, उन्हें उनका अधिकार दिलवाया। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पर हमने मदद की है। सोचिए कभी कि आपके घर की पार्किंग, आपके घर की सीढ़ियों में लगे 5 बल्ब का बिल 2,71,000 रुपए आ जाए तो आपके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? आपको पहली बात तो विश्वास ही नहीं होगा। और ऐसा ही कुछ हुआ जयपुर के रहने वाली एक सोसाइटी के लोगों के साथ, जिनका इतने बिल को लेकर इतना ज्यादा होश उड़ गए कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। इसके बाद गलत मीटर की जगह नया मीटर लगवाया, लेकिन तब भी विभाग ने बिल माफ नहीं किया। इसके बाद जी हेल्पलाइन की टीम से उन्होंने मदद मांगी, उनका एक कॉल आया और देखिए फिर आगे क्या हुआ। हम परेशान हो रही है, आप लोगों को ख्याल ही नहीं आदमी का है। आदमी मरे तो मरे, जिए तो जिए। आपके हाथ में नहीं था तो आपने जलक क्यों भेजा? हर फ्लैट को है 32,000 पर नोटिस आप क्यों काटोगे हमारे कनेक्शन भाई? उनको आप यहाँ से कभी हीरापुरा भेज देते हैं। जब सरकारी अधिकारी आम आदमी की आवाज अनसुना कर दे, तब उसकी आवाज बनता है जी हेल्पलाइन। जब परेशानी सुनने से अधिकारी इनकार कर दे, तो आवाज उठाता है जी हेल्पलाइन। कुछ ऐसी ही परेशानी थी राजस्थान के जयपुर के रहने वाले इन लोगों की, जिनकी मदद के लिए जी हेल्पलाइन आगे आया और अधिकारियों से कड़े सवाल पूछ समस्या का समाधान करने का बीड़ा उठाया। 32,000 यूनिट हैं, उसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई है आज तक? 32,000 यूनिट एक महीने की, अगर आप इतना बिल दे रहे हैं। ये परेशानी थी जयपुर के जगतपुरा इलाके की, जहां 5 बल्ब का बिल 2 महीने का 2,71,000 रुपए आया। तो यहाँ रहने वालों के होश उड़ गए। दरअसल यहाँ 2022 से पहले सीढ़ियों और पार्किंग का कॉमन मीटर लगा था, जिसकी शिकायत करने पर काट दिया गया और आज भी वो मीटर का इंतजार कर रहे हैं। हमारा बिल कभी भी कॉमन का 2,000 से ज़्यादा नहीं आया, लेकिन 2022 में वो लगभग 2,71,000 का बिल दे दिया उन्होंने। 32,000 यूनिट। लोगों ने एक ही महीने में 32,000 यूनिट की रीडिंग देखी तो शिकायत के बाद मीटर काटा तो नया मीटर लगाया गया। नए मीटर में बिजली की खपत 200 यूनिट ही आई, लेकिन बिजली विभाग तब भी पिछले मीटर के पुराने बिल भुगतान पर अड़ा रहा और उसके बाद लगाया गया नया मीटर भी काट दिया गया। कि आप लिखित में दीजिए, हमने लिखित में दिया, उन्होंने फिर कहा मीटर चेक कराते हैं। दूसरा मीटर लगाया, उसकी स्मार्ट मीटर, तो उसकी रीडिंग भी 199 यूनिट आई। तो उन्होंने कहा मीटर तो आपका ठीक है, वो गलत था, हमने बदल दिया, लेकिन हम उसकी चेकिंग करा रहे हैं। वो मीटर उनको मिल नहीं रहा, तो वो हमको ही दोषित आरोपित कर रहे हैं, तथा हमारे सबके जो है नोटिस भेज दिया कि 32,000 रुपीज़ हर फ्लैट मालिक कराए जमा। उसके बाद से आज तक यहाँ रहने वाले लोग कॉमन मीटर का इंतजार कर रहे हैं। न तो बिजली विभाग नया मीटर लगाता है और न ही गलत दिया गया बिल माफ करने के लिए मान रहा है। लोगों का आरोप है कि जानबूझकर पुराना मीटर गायब किया गया, क्योंकि वहाँ पे जो रीडर आता था उसकी गलती पकड़ी जाएगी उसमें, इसलिए उन्होंने वो मीटर ही गायब कर दिया। पहले दूसरा मीटर लगा था, उसमें 199 यूनिट आया। लोग परेशान थे और करीब 3 लाख के बिल की माफी के लिए 3 साल से भटक रहे थे। इसके लिए वो जनसुनवाई में भी गए, जहां पर उन्हें इस बिल का 35% चुकाने के लिए कहा गया। फिर हम गए जनसुनवाई केंद्र में, तो वहाँ हमसे कहा गया कि 50% जमा कराइए, जब हम सेटलमेंट कमेटी में आपको बैठा लेंगे। जिससे आपकी वहाँ पे बात करवाई तो मना कर दिया उन्होंने, बोला कराओ तो कराओ, वरना मत कराओ जमा। इसके बाद परेशान हो चुके इस बिल्डिंग के लोगों ने जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। हमारी टीम उस पावर हाउस में लेकर शिकायतकर्ता को पहुंची, जहां से उन्हें पिछले 3 सालों में खाली हाथ भेज दिया जाता था। वहां शिकायतकर्ता की बात हमने उन लोगों तक सीधे पहुंचा जो बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन वहां के लोगों के पास भी सवालों का कोई जवाब नहीं था। जनवरी 22 के अंदर 32,139 रेटिंग का बिल बना था, तो उसमें 2,71,343 रुपये का बिल बना है। अब मैं
जनवरी 22 के बाद में अभी ये आए थे, तो ये ऑर्डर करा के लाए 35% के उसने जमा कराने के। इसके बाद हम सीधा पहुंचे असिस्टेंट इंजीनियर के दफ्तर। वहां पूछा कि आखिर बिजली के बिल में अचानक 100 यूनिट 32,000 तक पहुंची तो लाखों का बिल देने से पहले उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई। लेकिन आपको इनका 1 महीने का 32,000 की यूनिट आ रही है, 1 महीने की। उस पे आपका क्या कहना है? उस पे क्या कहेंगे आप? 1 महीने की 32,000 यूनिट है, जिसमें 2 लाख से अधिक का इनका बिल आया है, जिसमें आपको बता दूं 4 ही लाइट है, 3 जीने की, नीचे 2 पार्किंग की, 5 लाइट है। हमने सख्त सवाल पूछे तो जनाब इंजीनियर इसमें शिकायतकर्ता की ही गलती निकालने में लगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो है ना। आप मान लो मैम, आप शुरू से आ रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये तब नहीं आए थे? ये सिर्फ मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ पे आया था तो आपके नीचे जो बंदा बैठा था वो पता है उसको क्या बोलता है, उसकी वर्डिंग क्या थी? वो बोलता है ये आपके मीटर, ये मीटर पड़े खराब, इसमें आपका मीटर छाट लो। अरे हम यहाँ मीटर छाटने हैं। ये एप्लीकेशन कब की थी? ये भी सर 2022 की एप्लीकेशन बता रहे हैं। मेरे से ये उपभोक्ता है ना, जो मतलब कि मैं इनको आज ही देख रहा हूँ, अगर ये मेरे से मिलते तो मैं ये बहुत बार आए हैं, आप ऑफिस में इनको नहीं मिले हैं, आप बहुत बार ही आए हैं। हमारी टीम ने इसके बाद कड़े सवाल पूछना जारी रखा। जी हेल्पलाइन की टीम जानना चाहती थी कि 3 साल तक क्यों समस्या का समाधान नहीं कराया, वो भी तब जब खुद लोग परेशानी लेकर यहाँ आते थे, और क्यों ऐसे लोगों को जिनको शारीरिक तौर पर परेशानी है दूसरे दूर दफ्तरों में भगाया गया। सर देखिए, आप लोग देखते ही नहीं किसी आदमी को। ऐसे उपभोक्ताओं को आप यहाँ से कभी हीरापुरा भेज देते हैं, इधर जाइए उधर जाइए, कैसे समाधान होगा? इसके बाद लगातार शिकायतकर्ता और जी हेल्पलाइन के दबाव के बाद AEN ने जांच के लिए समय मांगा और बार बार मामला पुराने होने की बात कहते रहे। सर जो पुराना प्रकरण है, जो मतलब 3 साल पुराना प्रकरण है, उसके लिए आप मतलब हमें क्या कुछ तो टाइम देंगे ना? 2022 से 2025 तक आप और कितना समय लेंगे? आप मुझे बताओ। हमारी टीम के सीधे सवाल पूछने के बाद आखिरकार AEN ने पूरे मामले की गहन जांच की बात कही और आश्वासन दिया कि जल्द ही अलर्ट मोड पर पूरे मामले का समाधान किया जाएगा। तक है कि मेरे से तो आज से पहले कभी मिले नहीं, आज मिले। मैं मतलब मैं इनको आश्वस्त करता हूँ। मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालो, हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलो। यहाँ तो कर रहे हैं कि हम तो आते हैं, दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत बार आए हैं। उनका बोलते होता सर मीटिंग में गए। अरे कब तक आएंगे? 6 बजे आएंगे। आप कह रहे हैं कि आएंगे, ये तो आ रहे हैं, कह रहे हो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालो। आए नहीं, आप रिकॉर्डिंग निकलाइए ना मैडम। नहीं आए चलो ठीक है। मेरे से मतलब पहली बार मिले आज ही, मेरे से पहली बार मिले। आप मतलब कि गलत कह रहे हैं इसको। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे से पहली बार मिले। हमारे वहां मौजूद होने के दौरान उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों से भी बात की और आश्वासन दिया कि जो बकाया यहाँ के लोगों को देने के लिए कहा जा रहा है उसकी वो गहन तरीके से जांच कराएंगे, जिसके बाद इन परिवारों को उम्मीद जगी है कि उनकी 3 साल पुरानी परेशानी अब जल्द हल हो पाएगी। जयपुर से नेहा जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हेल्पलाइन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आप भी जी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 9711900700 पर, 9711900700 पर, और ईमेल कीजिए z.helpline@zmedia.com पर। आप अपनी समस्या व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए 9711900700 पर, 9711900700 पर। तो हम आपकी लड़ाई में बनेंगे आपके साथी और दिलाएंगे आपको आपका हक। नमस्कार। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?